हाँ सर हो। हेलो सर्वेश। और किसी को नहीं तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखो भाई, ग्रुप में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, ठीक है ना। सबने अपनी प्रॉब्लम भेज दी हैं। लाइन लगा दी क्या? अच्युत, अच्युत ने क्या भेज रखा है यार? ये तुम्हारे यार ये सर वो आकांक्षा प्रॉपर का थोड़ा है। सर वो आकांक्षा मिश्रा ने भेजा था सर वो आज मतलब ये अटेंड नहीं करते उसमें को भेज दिया सर प्रेजेंटेशन। यार ये मेरे उसमें पूरा क्यों नहीं खुल रहा होगा? ये खुल नहीं रहा है जो ये वाला डाउट है, जो पेन से लिखे हुए हैं ना। चलो मैं बाकी पहले बता देता हूँ। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल becomes 50 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन इज रिवर्स इन द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, 10 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी। देखो भाई, सब लोग देख लो उस प्रॉब्लम को। शुरू में स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है, पता नहीं कितना है। जब उसकी वेलोसिटी हो जा रही है, वेलोसिटी जब हो गई उसकी 50 मीटर पर सेकंड, आपने क्या किया? आपने उसका एक्सेलरेशन को रिवर्स कर लिया है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन अब पीछे को दे दिया, पहले एक्सेलरेशन आगे को था। और फिर क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो भाई, क्या होगा भाई इसमें? 10, यहां से उसने स्टार्ट कर रखा है ना, यहां से 50, ठीक है, 50 तक गया। तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता। तो एक काम करते हैं, टाइम से बचते हुए चलना है, टाइम से बचते हुए चलना, टाइम का तो कोई रोल है ही नहीं। तो अब होगा क्या, इसने शुरू में मान लो ए एक्सेलरेशन है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस एक S1 आ जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आई? शुरू में आपको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से स्टार्ट कर रहा है मोशन को, और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है आपको ए, मतलब कुछ नहीं दे रखा है। कह रहा है जब उसकी 50 हो गई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो कह रहा है जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी लेके पहुंचेगा, ठीक है। अब होगा क्या, होगा क्या, शुरू में यहां से अभी और आगे जाएगा, देखो यहां से अभी और आगे जाएगा, S2 और ट्रेवल करेगा, करेगा जब तक यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। ये समझ में आई बात? एक्सेलरेशन रिवर्स हुआ है, तो ये स्लो डाउन होना चालू करेगा, ये S2 और ट्रेवल करेगा। तो S1 को मैं लिख सकता हूं, पहली इक्वेशन अगर लगाऊं तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, यू स्क्वायर प्लस 2a/S1। तो यहां से S1 की वैल्यू आ जाएगी 50 का स्क्वायर माइनस 100, 2400 डिवाइडेड बाई 2a, यानी 1200 डिवाइडेड बाई a आ गया आपका, ठीक है। S2 के लिए क्या करूंगा? S2 के लिए क्या करूंगा मैं? फाइनली मेरा जीरो हो गया है, इनिशियली मेरा 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए की जगह माइनस ए लेना, ए की जगह माइनस ए, इतने पोर्शन के लिए ये हो जाएगा आपका। तो यहां से S2 कितना निकल के आएगा? S2 निकल के आ जाएगा आपका 1250, है ना, 1250 डिवाइड बाई ए आ जाएगा। अब मोशन क्या होगा? अब यहां से उल्टा चालू होगा, क्योंकि एक्सलेशन कंटिन्यूअसली है। अब तीसरे पार्ट में क्या होगा? तीसरे पार्ट में क्या होगा? अब तीसरे पार्ट में क्या होगा? देखो, अब जब वो रिटर्न करना चालू कर रहा है वहां से, अब लास्ट में क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें फाइनल बताना है। अब लास्ट में क्या हो गया? लास्ट वाले में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है। अब यहां से इधर को पॉजिटिव मान लो, क्योंकि इधर को एक्सेलरेट होना है, धीरे धीरे रुका रुका, अब यहां से इधर को आना चालू कर देगा, क्योंकि एक्सेलेशन कंटिन्यूअसली इधर को है। तो यहां से, अब यहां से मोशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा वापस। अब एक्सेलरेट करते हुए आएगा, इधर को पॉजिटिव मान लो, इधर को पॉजिटिव मान लो। अब तो डिस्प्लेसमेंट कितना करवाना है? डिस्प्लेसमेंट हमें करवाना है S1 प्लस S2। तो तीसरी इक्वेशन लगाओगे तो v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2a S1 प्लस S2 करोगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2450, है ना, 2450 अपॉन a। तो कितना आ जाएगा? 24, 50 का दुगना करोगे 49,
4900, ये बनेगा v स्क्वायर, v की वैल्यू आ जाएगी 70 आ जाएगी आपकी, तो 70 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका आंसर। हाँ भाई, जिसका डाउट था समझ में आ गया उसको? यस सर। ठीक है, देख लो इसको, लिख लो। या बाकी लोग भी जरा देख लिया करो, किसी के डाउट होते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं डाउट, जनरली किसी के डाउट है वो रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उस पर फोकस कर लिया करो, कल के दिन में फायदा ही मिलेगा। सर हम्म, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड मतलब उसका एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ना। शुरू में अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा था, तो बाद में वही 2 को उसने रिवर्स कर दिया है, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ होगा, फिर यहां से डी एक्सेलरेट हुआ होगा 2 के रेट से, सेम रेट से डी एक्सेलरेट हो रहा है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईशान का ही है। ईशान का अगला क्वेश्चन है, a particle moving in a straight line travels half the distance with velocity v naught and remaining part of the distance was covered by for the half time and other half time। ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ द, तो बेसिकली हमें मीन वेलोसिटी निकालनी है, होल मोशन कम आउट टू बी इतना। तो देखो जरा यार, ऐसा प्रॉब्लम मैंने तुम्हें कराया नहीं था क्या? तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम नहीं कराया था, हाफ द डिस्टेंस फिर हाफ द टाइम। यस, ये शुभम कौन है भाई, अपने ग्रुप का है क्या? पूरा नाम क्या है सर? खाली बस शुभम दे रखा है क्या? कौन कौन है शुभम? तो शायद न्यू एडमिशन होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ हाँ तो चिल करो फिर, अब अपने आप मैसेज करेंगे और क्या। सर्वे सुनने में आया तुम्हें नाम बदल बदल के आ रहे हो शायद, हैं? नहीं सर। सर एक आया था, मैंने सुना फिर सर चला गया। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, ये देखो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दूं, हो गया ना ये? ठीक है, क्लियर है ना ये? 2 मिनट सर, लास्ट का थोड़ा सा लिखना है। चलो ऊपर का तो मिटा देता हूँ, S1 S2। यस सर। ठीक है, बाकी लोग प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम ये दे रखी है कि अगर टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं, टोटल जर्नी में मानता हूं A B C बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो यहां पर वो V1 से कर रहा है कि V क्या दे रखा है यार, हाँ V1 V0 V1 V2, अच्छा ठीक है, इसको ट्रेवल कर रहा है वो V0 से, इसको V0 से ट्रेवल कर रहा है। AC आपको जहां पर दे रखा है, AC है AB का आधा, AC है AB का आधा, तो आधा डिस्टेंस तो V0 से ट्रेवल कर रहा है। अब बाकी बचे हुए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? बाकी बचे हुए को कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको ट्रेवल कर रहा है V1 से, इसको ट्रेवल कर रहा है V2 से, सच दैट यहां पर अगर D बना देता हूं, टाइम CD इज इक्वल टू टाइम DB, बस बेसिकली TCB डिवाइडेड बाय 2। ये प्रॉब्लम है, मतलब पहले तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो V0 से, फिर बाकी बच्चे को क्या कर रहा है, जितना टाइम लग रहा है उसके आधे समय के लिए V1 से ट्रेवल कर रहा है, उसके बाकी हाफ के लिए वो इतने से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाकी हाफ के लिए इतने से ट्रेवल कर रहा है। हाँ भाई इसको करो, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है। यार ऐसी प्रॉब्लम कराई थी क्या तुम्हें? हाँ सर, ऐसे टाइप के किए थे 2-3। इस टाइप, ये वाली मैंने शायद एग्जैक्ट कराई होगी, मैंने कराता हूँ यार ये प्रॉब्लम जनरली क्लास में। नहीं ठीक सर, है, अब एग्जैक्ट तुम, नहीं करे। अच्छा मैंने एक सिंपल वाली तो कराई होगी, वो 2 हाँ प्रॉब्लम सर। कराता हूँ, आधा 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 डिवाइड करके। चलो देख लो, इसको भी देख लो। देखो अपना बेसिक फंडा क्या है, टोटल डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हम D मान लेते हैं, है ना, या फिर टोटल डिस्टेंस को 2D मान लो, जैसी आपकी मर्जी है। अगर D मानते हो तो D/2 है, ये वाला आपका
2 में डिवाइड हो जाएगा, d1 d2 मान लो, ठीक है, d1 d2 मान लो। अब एवरेज स्पीड का तो अपना ऐसा है कुछ, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी हमारी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, अपॉन समय, समय कितना हो जाएगा आपका, AC में कितना समय ले रहा है, प्लस टी सी डी, बेसिकली टी सी बी बाई 2, या फिर टी सी डी बोल दो, प्लस टी डी बी बोल दो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाना है, वेरिएबल हटाने हैं, तो देखो इसमें तो वी नॉट से ट्रेवल कर रहा है, अब उसके लिए मैं साइड में लिख देता हूं कैसे कैसे हटेंगे। देखो टी ए सी तो बड़ा आसान है, टी ए सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट, ठीक है ना। ऐसे ही टी सी डी कितना हो जाएगा, टी सी डी हो जाएगा आपका डिस्टेंस है d1 अपॉन समय, समय उसने ले लिया है समय उसने ले लिया है कितना, सॉरी स्पीड कितनी है, v1 है, ठीक है, स्पीड v1 है। तो और दूसरी बात, ऐसे ही t हम db भी निकाल लेंगे, tdb हम निकाल लेंगे d2 अपॉन v2, और ये बेसिकली किसके बराबर है, tcb बाई 2 के बराबर है, ये भी tcb बाई 2 के बराबर है। अब यहां से देखो d1 प्लस d2 की वैल्यू भी d बाई 2 होगी, d1 प्लस d2 की वैल्यू भी d बाई 2 होगी आपका, है ना, क्योंकि AC आधा है और ये d1 प्लस d2 मिला के d बाई 2 बनाने हैं। यहां से क्या करो, d1 को लिख दो v1 tcb बाई 2, प्लस यहां से लिखो v2 tcb बाई 2 इज इक्वल टू d बाई 2। तो यहां से tcb निकल के आ जाएगा, tcb निकल के आ रहा है d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना, tcb निकल के आ जा रहा है ये इतना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको देखो, और इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, इसको डायरेक्ट tcb लिख देता हूं, tac और tcb लिख देता हूं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। d अपॉन tac को ऐसे लिख दूंगा d बाय 2v नॉट प्लस d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, d कॉमन आके कट जाएगा। अब आपको जैसा प्रॉब्लम दे रखा है वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें किस फॉर्मेट में दे रखा है, उसने एलसीएम ले रखा है ना, सर अपने पहले का सेपरेट और फिर वो दूसरे का सेपरेट करके फिर उसका एवरेज नहीं निकाला, तो इजी जा रहा ना है। ना 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 ये मत कर देना, ये मत कर देना, हमेशा पूरी जर्नी के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, पूरी जर्नी के लिए लिखते हो आप, पूरी जर्नी की एवरेज निकालने तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा नहीं है इसका एवरेज और इन दोनों का एवरेज करके सब ऐसे ऐड वर्ड मत कर लेना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, डी तो कट जाएंगे, डी कट गया, ये समझ में आता है कैसे कटा है, 2v0 v1 प्लस v2 आ जाएगा ऊपर को, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अब देख लो यार, उसको उस फॉर्मेट में एडजस्ट कर लो, उसका फॉर्मेट क्या कह रहा है, उसका फॉर्मेट कह रहा है वैसे ही है सर, वैसे ही है, A2 और B2 आ जाएगा। सर डाउट, हाँ 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 नहीं समझ गया सर। समझ गए, तो अच्छी प्रॉब्लम है, सही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ए हो जाएगा सॉल्व, A2 आ जाएगा, B2 आ जाएगा आपका, A प्लस बी की सर वैल्यू, सर पहले का निकाला सर एवरेज, वो तो V0 ही होगा, और दूसरे का एवरेज कर दिया, फिर ना टोटल ना डिस्टेंस। गलत 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 मत करना, ऐसे मत करना, गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि एवरेज स्पीड किसी भी जर्नी की होती है ओवरऑल, और वो डिफाइन होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये आपने कहां से दिमाग लगा लिया, क्योंकि मैंने तो आपको एक ही फॉर्मूला बता रखा है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप कैसे कर ले रहे हो कि यहाँ की एवरेज निकाली है, यहाँ की एवरेज निकाली, फिर उन दोनों का एवरेज कर लिया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, बिल्कुल मत करना। एवरेज नहीं सर, उधर भी फिर वापस वही लगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड कर दिया, वेलोसिटी। गड़बड़
गड़बड़ा मामला गड़बड़ा जा रहा होगा वहां से। लेकिन सही आया है सर। क्या किया तुमने? सर पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में वी ये नॉट ही आया हाँ ठीक है, और दूसरे इसमें V1 प्लस V2/2 आया। वन प्लस वी टू बाई टू। हाँ फिर तुमने वो कर लिया होगा ना, क्या होता है वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो दो तुमने दोनों वो पहले के जो क्वेश्चन मैंने कराया था उन दोनों को कंबाइन कर लिया शायद फिर से, है ना? फिर सर टोटल डिस्टेंस को 2x लिया और V0 का डिस्टेंस x था और इसका V1 प्लस V2 चलो का बताता हूँ तुम्हें। x ही था। एक अगर जब मैंने रेक्टिलिनियर चालू किया था एवरेज स्पीड के, वहां पर 2 क्वेश्चन कराए होंगे मैंने एक कराया था, एक बार डिस्टेंस के हिसाब से डिवाइडेड है, एक बार समय के हिसाब से डिवाइडेड है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ आंसर सर। याद रखना। एक का आता था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 आता था अगर डिस्टेंस के हिसाब से डिवाइडेड है, और अगर समय के हिसाब से डिवाइडेड है तो v1 प्लस v2/2 आता था। याद आ रहा है? ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो इस पार्ट का c और b की एवरेज तो v1 प्लस v2/2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे लिए नया v2 डैश बना लो, इसकी एवरेज आ गई v1 प्लस v2/2। ठीक है, अब इसका तो एवरेज आ गया, इसकी हमें पूरा हिसाब किताब पता चल गया, इसका हिसाब किताब आ गया v1 प्लस v2/2। इसका v0 है, तो मैं क्या करूंगा 2v0 यहां पर v1 प्लस v2/2 अपॉन v0 प्लस v1 प्लस v2/2। देखो सेम आंसर आएगा। लो, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अगर ये रिजल्ट याद है तो पहले मैंने इसकी एवरेज निकाल ली। इसकी एवरेज मेरे को याद था कि भाई आधा हो जाता है, अगर समय के हिसाब से डिवाइडेड होता है तो सिंपली एवरेज ही आ जाती है, अगर डिस्टेंस के हिसाब से डिवाइडेड होता है तो एवरेज ऐसा चलता है कुछ। ठीक है, ये जनरल वाले में है, ये v1 v2 यहाँ इसके हिसाब से नहीं है। ठीक है ना, ये v1 v2 क्या है, पूरी जर्नी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है जब, तो पहले मैंने इसके हिसाब से किया, इसकी एवरेज निकाल ली, इतने की एवरेज आएगी v1 प्लस v2/2। सही बात है। फिर इसकी कंबाइंड CB और AC की एवरेज निकालूंगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा, जहां पर v1 v0 बन जाएगा, v2 v1 प्लस v2/2 बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। देखो, अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर, ऐसे ही क्या। लेकिन उसके लिए रिजल्ट पता होना चाहिए यार, ये थोड़ा बहुत, नहीं तो ये सबसे एलिमेंट्री अप्रोच है। चलो इसको लिखो, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, जब हो जाएगा बता देना। हाँ, क्योंकि मैं वाले क्वेश्चन पर जा रहा हूँ तो मैं मिटा दूंगा इसको, वो पॉज हो जाए, तुम्हारे लिए फ्रीज हो जाएगी स्क्रीन। सर आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसी पार्ट का हाँ 4, 6 और 7 भी सॉल्व कीजिए। उस पार्ट का आपने 1 और 8 सॉल्व कर लिया है और 4, 6, 7 बचे। किसका? जो अभी सॉल्व कर रहे हैं ना सर, वो पार्ट 2 है एक्सरसाइज का, तो उसका 4, 6, 7 भी डाउट है। अरे रुक तो जाओ, 4, 6, 7 ना, अगले अगले उसमें डाउट में भेज रखा है ना तुमने, फोटो तो भेज रखी है। हाँ सर, बहुत पहले भेजा है, वापस भी भेजा था आप अभी अभी भेज पीछे। दो, अभी भेज दो। वो कौन सा वाला है, A4 वाला क्या, A4 A5? नहीं सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 अरे अब न्यूमेरिकल छोड़ो, वैल्यू। अब कोई बात नहीं, अब दोबारा भेज दो, दोबारा भेज दो। सर जो मैंने भेजा वो भी देख। हाँ तेजस के क्वेश्चन देखते हैं। तेजस कौन कौन से क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें? सारे सर्कल वाले? हाँ सर। कमाल कमाल करते हो भाई, A3 A4 A5 सभी बना दिया क्या तुमने? हैं? देखो भाई, ये प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है। A3 में कह रहा है, A3 देखो, a सर point सिर्फ mass। A4 और A5 A3 नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो A4 देखो, a projectile is thrown with a speed v at an angle theta with the upward vertical है, याद रखना upward vertical है हमारे उसमें, हॉरिजॉन्टल के साथ होता है थीटा, तो इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो भाई एवरेज वेलोसिटी जानना चाह रहा ना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है? ये मिटा दूं? हो गए? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपसे एवरेज वेलोसिटी निकलवाना चाह रहा है, किन 2 इंस्टेंट पर? ऐसे 2 इंस्टेंट
आपने क्या कर रखा है, आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका हुआ है, आपने प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके फेंक रखा है और उसने थीटा विद द वर्टिकल दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर अल्फा मान लेते हैं, हम अल्फा मान लेते हैं। उसने थीटा दे रखा है ना, उसने थीटा विद द वर्टिकल दे रखा है, तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, अल्फा या फाई मान लो, लो फाई मान लेते हैं। अब वो कह रहा हाफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगी, हाफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगी। अब देखो पूरे रास्ते में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो कि है कांस्टेंट, तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी आप हाफ द मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाफ द मैक्सिमम हाइट ये h होगी, तो h/2 की बात कर रहा है, h/2, और इधर भी h/2 मिलेगा। इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा है। तो भाई एवरेज वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा अपॉन टाइम कर लूंगा। बड़ा लंबा तरीका है, बहुत लंबा तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो भी फेंका है शुरू में u से फेंक रखा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी v हो चुकी होगी और भी आपको हरकतें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये v, ये यहाँ पर वापस v आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ फिर से अल्फा हो जाएगा। इतना समझ में आता है ना, ये एंगल एंगल बराबर आएंगे, एंगल एंगल सिमेट्री है, इसके बहुत सिमेट्रिक होता है पूरा का पूरा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से करूंगा बहुत लंबा आ जाएगा। पहले तो भाई ये निकालना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ का टाइम कितना आ रहा है, उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, जितना टाइम यहाँ से यहाँ लेगा उतना ही यहाँ से यहाँ लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, उसका दुगुना कर लो और टाइम ऑफ फ्लाइट में से सबट्रैक्ट करो। 0 से h/2 जाने के लिए जितना टाइम लेगा उसका दुगुना करो, तो ये प्लस ये वाला टाइम आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट से सबट्रैक्ट करो तो टाइम आ गया आपका। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u का cos फाई इंटू वो समय कर लोगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा आपका। बड़ा लंबा तरीका है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी रेक्टिलिनियर मोशन में, जब एवरेज, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो वो v इनिशियल प्लस v फाइनल प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हो आप, डिवाइड बाय 2 हो जाती है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और होता भी भाई हमारे उसमें पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जरा ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v का cos अल्फा, v का sin अल्फा, यहां पर v का cos अल्फा, नीचे को v का sin अल्फा, नीचे को v का sin अल्फा। तो इनिशियल वेलोसिटी जरा ध्यान से देखना, v का cos अल्फा i कैप प्लस v का sin अल्फा j कैप, ठीक है, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, v का cos अल्फा i कैप प्लस v का sin अल्फा माइनस j कैप, ये आ गया आपका, दिस डिवाइड बाय 2 करोगे आप, तो बेसिकली क्या बच गया आप पर 2v cos अल्फा i कैप डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली v का cos अल्फा आ गया आपका आंसर। लेकिन ना आपको v पता है ना cos अल्फा पता है, लेकिन आपको ये पता है कि v cos अल्फा u cos फाई के बराबर होगा, ये ना इसके बराबर होगा, u का cos फाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है कि नहीं होता, तो u cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। जनरली u cos थीटा होता है, लेकिन इसमें थीटा इसने वाला एंगल ले लिया उधर वाला, तो हमें cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ गया, u cos 90 में u sin थीटा आ गया, u sin थीटा इतना क्या आ रहा है, i कैप में आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी u sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां से यहां। ठीक है, ये तो आई कैप की कहानी तो आप वैसे भी बता सकते थे यार, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट बताया था ना, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम तो एक स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है आपकी, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी आपकी, तो यहां से यहां डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो हॉरिजॉन्टल ही आएगी। हाँ भाई, जिसका डाउट था क्लियर हो गया, तेजस? हाँ सर। ठीक है,
अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ, अरे बाकी भी देख लेना भाई, ये सब रेगुलर क्लास के क्वेश्चन है, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं क्वेश्चनों को। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कौन सा पैराबोलिक क्वेश्चन पाथ, है ये? ये A4 क्वेश्चन था, A4 नहीं ऑब्जेक्टिव सर, में। अब अभी जो आप बोल रहे हो अभी कौन सा बोल रहा हूँ मैं? सर, अभी आप कोई तो क्वेश्चन बोल रहे थे ना। अरे ये वाला जो अभी सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला A4 है, अब मैं अगला A5 बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, देखते रहो यार, इसको देख लो। हाँ देखो अगले वाले में क्या, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ y is equal to ax square in such a way that the x component of the velocity remains constant. The acceleration of the particle is, ठीक है, x component velocity का कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, acceleration of the particle is, ठीक है। चलो देखो, मिटा दूं इसको, हो गया ना? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A4 है शायद, A4 है A5 है, जो भी है, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन दे रखी है y is equal to ax square। तो एक काम करो, एक क्योंकि हम जनरली एक्सेलेरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए b बना लो, और उसने बोल रखा है x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी ax तो 0 आएगा, फिर इतना समझ में आता है ना? अगर x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको देखो जरा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, किसके लगेगा क्या? ट्रेजेक्टरी से आप कंपेयर करोगे तो फंस जाओगे थोड़ा सा ना। तो इसमें क्या करो, इसको, एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है, ट्रेजेक्टरी से आपको एक्सलेशन वगैरह कैसे निकालना वो देख लो, इसको समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी, तो कांस्टेंट है, यहाँ पर b कोई कांस्टेंट दे रखा है, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x dx बाई डी टी। बताओ समझ में आया इतना? ठीक है, यानी बेसिकली क्या हो गया है, चलो ये इतना रख देते हैं। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन, याद है सबको? डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन दे देता है। ये हम एक्सेलरेशन तक पहुंच गए हैं, 2b को ऐसे रहने दो। अब देखो x, इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्लस अगली बार dx बाई डी टी वैसा रह गया, x का डिफरेंशिएशन फिर से dx बाई डी टी, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ax तो 0 है, ay, अगर ax 0 है इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है। ठीक है, इसको करते हैं, ये बन गया आपका ay, y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना मतलब ay बन गया, ये 0 हो गया, 2b dx बाई डी टी बन जाएगा आपका vx का स्क्वायर आ जाएगा, 2b dx बाई डी टी आपका vx बन जाएगा। अब उसने ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, A5, उसने ऑप्शन दे रखे हैं AC स्क्वायर, जहां पर क्या बोल रखा है, रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार बताओ ना, सेकंड लास्ट। एक सेकंड ना, एक्स कंपोनेंट को C बोल रखा है उसने। ठीक है, कौन सा वाला स्टेप, तो चलो देख लो, पहले आंसर देख लो। A वेक्टर कायदे से होना चाहिए ax i कैप प्लस ay j कैप। x कंपोनेंट को vx उसने बोल रखा है, vx कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू उसने C बोल रखी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ax तो 0 हो गया,
प्लस ए वाई कितना है, ए वाई आ गया आपका 2bc² जे कैप। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2bc² जे कैप। अब याद रखो आपने माना क्या था, आपने b खुद से माना हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल में a था, तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2ac² जे कैप। क्या कर रखा है, इसको समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करना सीखो। देखो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आती है समय के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt बन जाएगा, b कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx/dt और आएगा, ठीक है ना, इंटू dx/dt और आएगा, समय के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये बना। फिर इसके बाद अगले स्टेप में इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, तो डबल डिफरेंशिएशन ये हो जाता है आपका, याद करो डिफरेंशिएशन में जो जो पढ़ाया था, ठीक है ना। ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, इज इक्वल टू 2b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx/dt। अब x को भी डिफरेंशिएट करना है, dx/dt को भी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लग गया आपका। तो x को रोक के रखा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, प्लस अगली बार dx/dt को रोक के रखूंगा, x का डिफरेंशिएशन dx/dt आ गया, dx/dt vx बन जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन x का ax तो आपका 0 है। आगे समझ में? तो 0 कैसे हुआ? अरे भाई vx कांस्टेंट दे रखा है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ठीक है ना, यस सर। ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद A5 के बाद इस तेजस का और कौन सा है भाई, प्रोजेक्टाइल का है। फिर सब्जेक्टिव, आप प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स एट अ गिवन स्पीड, सही बात है, रिलेशन निकालना है। A3 A4 A5, फिर से देखो भाई, सब्जेक्टिव का A4 A5 प्रोजेक्टाइल हो गया, लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना चाहिए भाई, ठीक है। और सब्जेक्टिव का A4 A5 मिटा दो उसको, ठीक। सब्जेक्टिव का A4 A5 देखो, सब्जेक्टिव का A4 A5 देख लो। सब्जेक्टिव का A4 है, वो कह रहा है दो एंगलों पर रेंज सेम आती है, सही बात है, लेकिन वो दो एंगलों पर अगर रेंज सेम आ रही है, देखो एक ये होगा, एक ये हो गया आपका, एक आपने ये एंगल पर फेंका है, दोनों पर रेंज सेम आ रही है, लेकिन इसमें समय वो ले रहा है, एक में T1 ले रहा है, एक में T2 ले रहा है, ये रेंज आपकी R है। आपको रिलेशन बताना है यहाँ पर कि T1 T2 R में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्या मैं T1 को लिख सकता हूं 2u sin θ1 अपॉन g, और मैं T2 को लिख सकता हूं 2u sin θ2 अपॉन g, बताओ ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज याद होगा, मैंने यहाँ पर बताया था, वो दो एंगलों पर जिस पर रेंज सेम आती है वो क्या होते हैं आपस में कैसे एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, याद होगा आपको, 90 माइनस। ठीक है। तो θ2 को इतना लिख सकता हूं, ठीक है, θ2 को इतना लिखती हूं, तो कितना बन गए, ये बन जाएगा 2u cos θ1 डिवाइडेड बाय g, ठीक है, T2 इतना। अब मेरे को लिख लेता हूं देखो, जब मेरे को T1 T2 में रिलेशन निकालना है, तो मैं को u थीटा बीटा से हट के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अननोन है, तो उसको एलिमिनेट करना है। तो रेंज को मैं दो साइड से लिख सकता हूं, u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g, सेम मैं 2θ2 के हिसाब से भी कर सकता था, चलो इसके हिसाब से रखते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजों को वैसे ही मैं किसमें लेके आ गया हूँ, θ1 में लेके आ गया हूँ, T1 T2 को। तो इसको खोल दो, u स्क्वायर साइन 2θ को अगर याद होगा 2 sin θ1 cos θ1 लिख सकते थे हम, याद आ रहा है कुछ? यस सर। अब एक काम करो, इसको भी ऐसे बना लो, u sin θ1 अपॉन u sin θ1
अपॉन जी कर लो, u cos थीटा 1 अपॉन जी कर लो, ऊपर भी g से मल्टीप्लाई कर लो, एक g एक्स्ट्रा लेके आ गया आप, ठीक है। 2 ऐसे का ऐसा रह गया। u sin थीटा 1 अपॉन जी को, u sin थीटा अपॉन जी को आप क्या लिख सकते हो, t1 अपॉन 2। u cos थीटा 1 अपॉन इसको लिख सकते हो t2 अपॉन 2, t2 अपॉन 2, और यहां पर आपका g आ गया। तो ये कितना आ गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, r आ गया आपका t1 t2 g/2। देखो क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है क्या? T1 T2 equals to 2R/G। हाँ, बात वही आ गई ना। प्रॉब्लम समझ में आई कैसे डील कर रखा है प्रॉब्लम को? सर आप दोनों टाइम को मल्टीप्लाई कर देते वहां पे तो रेंज आ जाता था। ठीक है जैसी मर्जी है यार, तुम जैसे करना चाहते हो, वो तो एलिमिनेट करने की बात है ना, बाकी तो कहानी देख लो बस आप। ठीक है, आप T1 T2 को मल्टीप्लाई कर लेते, वहां से भी काम बन जाता। कहने का मतलब आपको T1 लिखना पड़ेगा, T2 लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा, T2 को अब सबको एक ही एंगल पर ले आओ, सबको थीटा 1 के हिसाब से चला दो, फिर देख लो कैसे एलिमिनेट करना है, थीटा बीटा को कैसे हटाना है, थीटा और यू को। फिर इसी का A5 देख लेना, A में क्या कह रहा है, 2 मिनट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक पा रहा है। एक इंसान है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्रिकेटर है वो, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक पा रहा है, तो पूछना चाह रहा है मैक्सिमम हाइट पर कितना फेंक देगा। ये मिटा दूं, हो गया? 2 मिनट। चलो करो करो करो। हो गया सर। चलो देखो फिर हैं, क्या कह रहा है वो, एक क्रिकेटर है, A5 में देखो, एक क्रिकेटर है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 फेंक पा रहा है। अगर याद होगा तो आर मैक्स कितना होता है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम मतलब ऐसे नहीं फेंकेगा वो, 45 पर फेंकेगा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कवर होगा। आर मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, याद है, साइन टू थीटा 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू 100 है आपका। छोड़ दो यहीं पर, आपको सबसे ऊपर फेंकना है तो आप एंगल पे तो नहीं फेंकोगे, ये समझ में आता है ना। चलो आपने जनरल एंगल पे फेंका, कोई थीटा पे फेंका, जब आप थीटा पे फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, याद है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब एक बात बताओ, ये मैक्सिमम कब होगा, ये सर मैक्सिमम 2G। हाइट भी अपॉन 2G, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट जो आ रखी है, ये भी मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये मैक्सिमम, ये प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है, ये भी अपने आप में मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 90 हो जाए। तो समझ में भी आता है भाई, अगर आपको सबसे ऊपर फेंकना है तो आप वर्टिकली ऊपर को फेंकोगे, ठीक है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल में ज्यादा कवर करना है तो वो फॉर्मूला, वो तो 45 पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है, उसकी स्टोरी हम जानते हैं ढंग से। तो बेसिकली अगर मेरे को एच मैक्स चाहिए तो यू स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। बताओ, 90 पे फेंक दूंगा ना, 90 पे फेंक दूंगा सीधा वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है इतना? यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 100 है तो 100/2 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी को सब्स्टिट्यूट कर लो तो मैक्सिमम हाइट 50 मीटर आ जाएगी। मिसलेनियस के सेम हाइट वाले प्रॉब्लम, अरे डाउट भेज दो बस, मैं आज सॉल्व ही कर रहा हूँ, सॉल्व करते जाऊंगा मैं। या बाकी लोग भी जरा ध्यान देना, ये सब डाउट कोशिश करना है, दोबारा मत पूछना, अभी समझ लो कहीं पर दिक्कत आ रही है तो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे। देखो उसके बाद क्या है, वाटर ड्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप
ये वाला हमने प्रॉब्लम करी थी क्या? अच्छा, उससे ऊपर एक और प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद ऑफ हाइट h, द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम। यार ये तो बकवास प्रॉब्लम है। हाँ क्या भाई तेजस? अरे तेजस हाँ सर। यार, ये तो यार बेइज्जती करवा रहे हो तुम अब। हैं, कमाल करते हो, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं हो पा रही तुमसे। क्या कह रहा है वो टावर वाली प्रॉब्लम? ये टावर की हाइट h है, ठीक है, यहां से ऊपर को v से फेंक रहा है, तो जानना चाह रहा है कितने समय में गिरेगा। तो कैसे बताया था मैंने, यहाँ पर ओरिजिन बना लो, ओरिजिन यहीं पे मान लो, पॉजिटिव चाहे तो ऊपर है। ये देख लेना यार, उस ग्रुप में तेजस के डाउट है, तेजस का तीसरे वाला उसमें है, फोटो में है, ठीक है, रेक्टिलिनियर में होगा, A4 है शायद, रेक्टिलिनियर का ना, A4 नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, किसका है, डीपीपी है कि क्या है? सर पार्ट 2 का। पार्ट 2 का है भाई, देख लो, ठीक है। बेसिकली टावर की हाइट दे रखी है, यहाँ से v स्पीड से फेंक रहा है, तो जानना चाह रहा है कितने समय के बाद वो जमीन पर गिरेगा। अरे भाई, इनिशियल स्पीड कितनी हो गई है, प्लस का v, ये दे रखा है, ठीक है। एक्सलेशन कितना हो जाएगा, माइनस का g, क्यों, ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है। जब ये घूम फिर के ऊपर से घूम फिर के अगर आएगा भी नीचे को, s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब ये घूम फिर के ऐसे भी आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका नीचे को होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस का h। नहीं आई बात समझ में तेजस? सर आ गई। अब क्या करना है, u दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, सेकंड इक्वेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा आपका। अब सेकंड इक्वेशन बनता है समय में, कैसा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेना, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेना। तो माइनस का h इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। यार अब तो सॉल्व कर लोगे, है ना, ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक के श्रीधाचार्य वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले से हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। ठीक है चलो। तो इसके बाद क्या करना है आपने बोला? अरे अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, समय में समय निकाल लो ना, समय वी एच और जी के टर्म्स में आएगा ना, तो श्रीधाचार्य मेथड लगाओ उसमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें से प्लस वाली वैल्यू लेना, माइनस बी प्लस, ठीक है, नेगेटिव वाली बताया था मैंने। अगर ये इसको ऐसे ही कंटिन्यू माइनस का होता वैल्यू लेना ही नहीं होता तो फिर वो मिलता क्यों है, नेगेटिव वैल्यू क्या इंप्लाइड करती है, क्योंकि इक्वेशन को नहीं पता है कि समय नेगेटिव में आ सकता है करके, तो वो तो चल रही है भाई, वो तो डिस्प्लेसमेंट को आपने माइनस एच कर रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा कुछ समय के बाद, और वो कभी पहले भी हो सकता था। अगर ऐसा ही ये प्रोजेक्ट ये कंटिन्यू रहता तो कुछ समय पहले भी वो यहाँ पर माइनस एच पर होता कि नहीं होता, और हमने t0 यहाँ पर माना हुआ है, तो माइनस साइन का ये मतलब होता, अगर ये ऐसा ही मोशन इसको मैं पीछे को बैकवर्ड कंटिन्यू करता तो वो इतना समय पहले यहाँ होता, तो माइनस वाला समय जो आता है, माइनस वो इंडिकेट करता है आपका। आप तो सिंपल रखो, पॉजिटिव लेना बस, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये बार बार मत पूछा करो, बहुत इरिटेटिंग होता है कि भाई नेगेटिव वाला क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है, इतने बार तो बता चुका हूँ। फिर वाटर ड्रॉप्स एट एन रेगुलर इंटरवल फॉर्म ये, अ थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द एट द फर्स्ट, दिस इज हाउ फार अबव। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वाटर ड्रॉप वाली, अब मैं इसको आपको इन जनरल बताता हूँ, ठीक है, इसको हम जनरल सॉल्व करते हैं, और रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट याद रखना, ठीक है। ये हो गया होगा, मिटा देता हूं इसको, चलो देखो क्या होता है कि मान लो यहां से ड्रॉप गिर रही है, ठीक है, ये टैप है, ये टैप से आपकी ड्रॉप गिरना चालू हो रही है, एक ड्रॉप यहाँ है, दूसरी ड्रॉप यहाँ है, तीसरी ड्रॉप यहाँ है, चौथी ड्रॉप यहाँ है, पांचवी ड्रॉप यहाँ है, ठीक है। आप तो बस कॉन्सेप्ट देखो, सॉल्व आप खुद कर लेना। अगर इसको x1 बोलता हूं,
इसको x2 बोलता हूं, इसको x3 बोलता हूं, इसको x4 बोलता हूं। ठीक है, ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल t नॉट। ठीक है, आपसे प्रॉब्लम क्या पूछ, हाँ क्वेश्चन में टी नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, एक ये वाला रिजल्ट बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो जरा पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, 0 प्लस हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर। बताओ पहले वाले के लिए समय कितना हो गया होगा टी। ठीक है, दूसरे के लिए अब मैं x2 लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि x2 के लिए मेरे को यहां से यहां देखना पड़ेगा। क्यों ना मैं x1 प्लस x2 लिख दूं, इसकी जर्नी में टोटल ले लेता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक। जरा ध्यान देना, मैं x1 प्लस x2 लिख देता हूं, इस ड्रॉप के लिए टोटल जर्नी देख लेता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक की। तो ये हो जाएगा u, फायदा क्या मिला मेरे को, u 0 मिल गया। नहीं तो अगर इतने के सॉल्व करता तो यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ती इसकी। ठीक है, ये हो गया प्लस हाफ जी 2t नॉट का स्क्वायर आएगा। बताओ ठीक है, ऐसे ही x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालूंगा तो 0 प्लस हाफ जी 3t नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहां से कितना आ रहा है जरा ध्यान देना, ये बनेगा हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इंटू 4, जो कि ठीक है 4 बन गया। यहां से x2 कितना निकल के आ गया, x2 निकल के आ जाएगा आपका, x2 निकल के आ जाएगा, x2 निकल के आ जाएगा आपका, x1 को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर, हाफ जी 3 टाइम्स आ जाएगा। सेम चीज यहां से x3 निकालो, x3 के लिए क्या हो जाएगा, हाफ जी मतलब x2 माइनस x1 किया है ना। हाँ इस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां से x1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर लो ना, तो 9 ये हो गया, माइनस x1 प्लस x2 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो उधर, हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर इंटू 4, टी नॉट का स्क्वायर इंटू 4। तो क्या हो गया जरा ध्यान दो, इसको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर इंटू 5। तो x1 रेशियो x2 रेशियो x3 कितना आ रहा है आपका, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो ऐसे करके 7 रेशियो चलते जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स की अगर हम बात करें, अगर रेगुलर इंटरवल पर ऊपर से कोई चीजें गिराते जा रहे हो आप, तो पहला डिस्टेंस, दूसरा गैप, तीसरा गैप, वो रेशियो आपका ऑड रेशियो में चलता है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 में चलता है। ठीक है, आपकी जो इनको रेशियो निकाल लो ना, x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, x3 पता चल गया, देखो डिवाइड करो, ये हाफ जी टी नॉट स्क्वायर है, 3 टाइम्स हाफ जी टी नॉट स्क्वायर है, 5 टाइम्स हाफ जी टी नॉट स्क्वायर है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना आप। ठीक है सर, और अगर हाँ ऐसा भाई, होता है कि सेम डिस्टेंस होगा लेकिन टाइम अलग अलग होगा तो हाँ फिर टाइम अलग लगाएगा, अगर सेम गैप रखना है तो फिर अलग अलग इंटरवल पर छोड़ोगे उसको। ठीक है, वो वाले में सर आप खुद से, हाँ ये जो सम है सर, वो आपने जो किया उससे इजी है। हाँ जो तुमको तुम्हारे पास मिल रखा है वो इजी है, उसमें क्या करना, वाटर ड्रॉप फ्रॉम टैप विच इज 5 मीटर, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टॉप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस। तो बेसिकली वहां से आपको समय में पता चल जाएगा ना, तो और आसान है। मतलब तुम्हारा वाला भी बता ही देता हूँ यार, पढ़ाओ। पहली ड्रॉप लीव कर रही है, सॉरी तीसरी ड्रॉप लीव कर रही है, दूसरी मिड एयर में है, ये तीसरी है, ये दूसरी है, और पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गई है। ये हाइट आपको दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, अगर रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है तो इसके लिए देखो जरा, इसके लिए देखो
5 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी इंटू 2t0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए 2t0 हो चुका होगा, बताओ। ठीक है, बस इसको यहीं पर छोड़ दो, या फिर ऐसे लिख लो 5 की वैल्यू आ गई हाफ g t0 का स्क्वायर इंटू 4। ऐसे रहने दो इसको, अभी जरूरत पड़ेगी। मेरे को ये जानना है, मेरे को ये x जानना है, तो x से ज्यादा बेटर है कि मैं ये जान लेता हूँ, h माइनस एक्स जान लेता हूँ, क्योंकि h माइनस एक्स के लिए कहानी आसान है। u जीरो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है ना, u जीरो मिल जाएगा। जब सेकंड वाले को ऑब्जर्व करोगे, सेकंड हमें यहां से यहां तक की हाइट जाननी है, तो आप बेटर है कि आप यहां से यहां जान लो, ठीक है। या फिर इसको x बोल दो, इसको x बोल दो। हमें निकालना क्या है, हमें h माइनस एक्स चाहिए। तो ये सेकंड ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड ड्रॉप के लिए x की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ g इंटू t0 का स्क्वायर। x कितना आ गया, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर को 5/4 आप पुट कर सकते हो, x इतना आया। तो ये वाली हाइट कितनी आ गई, वो अबव ग्राउंड पूछ रहा है शायद, है ना। उसने शायद अबव ग्राउंड पूछा है, क्या पूछा है, कितना वो अबव ग्राउंड है। अबव ग्राउंड। हाँ, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 5 माइनस 5/4 आ जाएगा, 5 को 20 माइनस 15/4 आ जाएगा आपका आंसर। अरे आ गई प्रॉब्लम समझ में। लास्ट में क्या किया आपने? x निकालना आ गया, x। यस सर। तो उसके बाद उसने अबव ग्राउंड पूछा है ना, सेकंड ड्रॉप जमीन से कितना ऊपर है, तो मैंने 5 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया x को। हाँ अगर उसने पूछा होता टैप से कितना नीचे है, तब तो डायरेक्ट x आपका आंसर था, लेकिन उसने पूछा जमीन से कितना ऊपर है सेकंड ड्रॉप। चलो भाई, तेजस के तो खत्म हो गए डाउट, अब किसी और के पकड़ते हैं इसी डाउट पेज को। का सेकंड वाला। सर मेरा इसी पेज का सेकंड वाला भी करो ना। सेकंड वाले की मेरे पास इमेज नहीं है, ये तेजस ने भेजा मेरे को इसका 3 to अगले 7। इमेज में। ना भाई, एक इंसान के ज्यादा नहीं करने सॉल्व, हैं, एक इंसान के ज्यादा सॉल्व कर लेंगे फिर बाकी बच्चे बुरा मान जाएंगे, हैं। ठीक है, ईशान का हो हाँ गया। सर। सर मेरा अब करो। किसी और, किसका, केतन का। हर्षल। तो उसके बाद मेरा भी करो। हर्षल ने कहाँ भेजे हैं डाउट, कहाँ भेज रखे हैं तुमने। भेजे सर। सर मैंने भी भेजा थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक एक करके नंबर लगाते हैं, फटाफट करते हैं। जिसने सबसे लास्ट में भेजा एक को पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम वाला किसका है, टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन, मिसलेनियस वाला देख लो, एक लास्ट में भेजा हुआ है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड्स एंड आर एट डिफरेंट एंगल्स सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट। सही है, अलग अलग स्पीड से फेंक रहे हो, अलग अलग एंगल पर फेंक रहे हो, ताकि वो सेम हाइट कवर कर जाए, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, फाइंड आउट द सम ऑफ टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। हा 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 हा। तो सम ऑफ, क्या कहना क्या चाह रहा है भाई, ये आंसर किसके टर्म्स में देना है इसमें। आंसर टी आ जाएगा इसमें। हाँ भाई, किसका डाउट है। टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट सेम कवर कर रहे हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये दे रखा है, तो फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है,
यार रिटर्न वाले जो हैं उनको देखते हैं अभी थोड़ी देर में, बाकी क्योंकि उसमें मेरे को फिर वो गैलरी में जाके देखना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट नहीं खुल रही, पूरी इमेज नहीं आ रही ना, पहले व्हाट्सएप वाला चलता हूँ। हाँ भाई किसका है डाउट, वो बताना है वो सर मेरा डाउट है। वो ये टू प्रोजेक्टाइल वाला। हाँ सर। ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, टी आ रहा है क्या? सर सर वो डाउट ये है कि वो जो u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर इक्वल किया वो कैसे किया सर? अरे कुछ नहीं किया उसमें, उस प्रॉब्लम सिंपल है। वो क्या कहना चाह रहा है समझ में आया? वो कह रहा है दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है, इसको अलग एंगल पर फेंका u1 θ1, तो इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। एक दूसरा फेंका है, अलग एंगल पर फेंका है, अलग एंगल पर फेंका है ऐसे करके। कंडीशन क्या है, ये θ2 है, ये u2 पर फेंका है। कंडीशन बस एक है कि उनकी मैक्सिमम हाइट सेम हो रही है। अब जरा ध्यान दो, दोनों के लिए देखो, इसका y कंपोनेंट होगा u1 का sin θ1, इसका दूसरे प्रोजेक्टाइल का u2 का sin θ2 होगा। अब मैक्सिमम हाइट सेम हो रही है, सिंपल अपना y डायरेक्शन को देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए vy को 0 करोगे, इसमें भी vy को 0 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन पर आ जाओ, थर्ड इक्वेशन पर vy 0, ठीक है, क्या होता है ui का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों के लिए h सेम है, g सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है u y भी सेम आएगा। समझ में आई बात? y कंपोनेंट दोनों के सेम निकल के आएंगे आपके, वो तो वहां से भी दिख रहा होगा आपको, कहां से, जब आपने मैक्सिमम हाइट को इक्वल किया होगा। तो बेसिकली आपका ui सेम है, मतलब u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin θ2, ये तो हमें पता ही है, ये तो सेम आ रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की जहां तक बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कह रहा है उसने, सम ऑफ, अगर ये, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है 2u sin θ अपॉन g। अब u sin θ दोनों के लिए सेम है तो समय तो सेम ही आने वाला है। इसका समय यहां से यहां तक का कितना होगा t/2, ठीक है। इसका समय कितना होगा यहां से यहां तक का t/2, दोनों t बराबर है। दोनों t बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि u sin θ दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो u1 sin θ1 इस्तेमाल करूंगा एक बार करूंगा u2 sin θ2, वो क्योंकि सेम है तो टाइम पीरियड तो सेम आ जाएगा। तो इन दोनों का सम जानना चाह रहा है, तो सम आपका t/2 प्लस t/2 आंसर t आ जाएगा। हाँ बताओ भाई इसमें क्या डाउट था, क्या दिक्कत आ रही थी? हेलो सर। हम्म। सर इतना सब सेम आ रहा है तो दोनों प्रोजेक्टाइल अलग हो ही नहीं सकते, दोनों क्यों नहीं सेम हो ही सकते प्रोजेक्टाइल। यार? नहीं, क्यों नहीं हो सकते भाई, u और थीटा दोनों वेरी करा लो ना आप। देखो बेसिकली अगर आपको इतना सेम आ रहा है, इसको अपने अपने हिसाब से मत चलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट सेम करने के लिए u साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। बेसिकली y कंपोनेंट, आप इसको प्रोजेक्टाइल को ऐसे क्यों देखते हो, प्रोजेक्टाइल को ऐसे देखो ना, एक y है एक x है, मैक्सिमम हाइट सेम आ रही है, मतलब आपने y कंपोनेंट सेम फेंका होगा, दोनों का y कंपोनेंट सेम फेंका होगा, यानी बेसिकली u साइन थीटा दोनों का सेम आ रहा होगा। उसको ऐसे देखो, एक पार्टिकल को ऊपर को फेंक दिया सीधे, और एक हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है u cos थीटा से, आप ऐसे विजुअलाइज करो ना उसको। तो अगर दोनों की हाइट सेम आ रही है, वर्टिकल में मैक्सिमम हाइट सेम आ रही है, तो आपने ऊपर वाली जो वेलोसिटी होगी दोनों की सेम होगी। आई बात समझ में? और टाइम ऑफ फ्लाइट हम y से निकालते हैं, जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना नीचे आने में, तो दोनों केस में टाइम पीरियड भी सेम आएगा। इसको ऐसे देखो, फॉर्मूले पे मत करो, उसको फील करो जरा। सर इतना समझ, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है अगर बताओ। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है बताओ, कौन सा वाला, ये वाला? हाँ सर, वो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन g, तो u sin थीटा दोनों का सेम है ना। अरे यार ऐसे देखो, t1 u1 sin थीटा 1, ठीक है, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, u1 sin थीटा 1 को u2 sin थीटा 2 अपॉन g, तो बेसिकली t1 t2 बराबर आ गए। वो तो दे भी रखा है उसने, वो तो उसने दे भी रखा है कि t1 t2 बराबर आएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों की बराबर आएगी, हमने मान लिया t, उसको उसने t बोला हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएंगे, उसको उसने t बोल रखा है। सर हम्म।
सर इसके सॉल्यूशन में ना उन्होंने uy की जगह u1 ही ले लिया था उसमें, ये जो इक्वेशन है 0 इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2 माइनस gh। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? टी आ रहा है ना? हाँ सर वही आ रहा है। तो बस छोड़ो ना, तुम सॉल्यूशन वॉल्यूशन पर क्यों भरोसा कर रहे हो भाई? वहां मिस्टेक हो सकती है, तो मैं बता रहा हूँ तो बस सही है वो चीजें। भरोसा रखो थोड़ा, है। शीट वीट हमने सॉल्व कर रखी हो काफी बार तो नहीं, एक बार तो प्रॉपरली कर रखी है, बाकी बार बहुत बार बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं, तो बहुत बार गुजरे हैं इन क्वेश्चनों से हम। टेंशन मत लो, ठीक है। उसमें मिस्टेक विस्टेक हो सकती है, और सॉल्यूशन ऐसे मत देखा करो। अगर मैकेनिक्स का फील लेना है, सीखना है ढंग से, क्लास में टॉपिक हो गया है प्रॉपर, कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए भाई, कुछ भी क्वेश्चन से भिड़ने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सॉल्यूशन मत देखो, क्योंकि आपने पढ़ तो सब लिया है। प्रोजेक्टाइल में मेरे ख्याल से 3 ही फॉर्मूले हैं, और बाकी चलता क्या है, एक्स में तोड़ो वाई में तोड़ो, एक्स में तोड़ो वाई में तोड़ो, सही से लिखो, सॉल्व करो, बाकी दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। आगे जाके मैकेनिक्स चालू हो जाएगी काइनेमेटिक्स के बाद, अभी वो चलेगा रिलेटिव मोशन, उसके आगे मैकेनिक्स चालू होने लग जाएगी। रिलेटिव मोशन अभी सबसे टफ पार्ट है आपका, उसके बाद फिर भी थोड़ा हल्का हो जाता है मामला। रिलेटिव मोशन अभी पीक आने वाला है आपको टफनेस का, तो उसे रखो दिमाग में। 2-3 दिन तक क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बाद में पूछ लिया करो, लेकिन कम से कम 2-4 बार ट्राई तो मारो क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हाथ में दिख गया तो सीख नहीं पाओगे फिर फिजिक्स, और उनकी फिजिक्स अगर एक बार सीख गए तो भूल भी नहीं पाओगे, ये भी है बहुत। मतलब ये अभी इस बार बना लिया आपने, तो 5-6 महीने बाद भी करोगे, सॉल्व हो जाएगी आपसे प्रॉब्लम। चलो देखो, इसके आगे बढ़ते हैं। इसका अगला डाउट किसका है भाई? हेलो सर। हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है, यू सेम हो सकता है, लेकिन अगर साइन थीटा सेम हो रहा है तो एच मैक्स कैसे सेम हो रहा है? अबे, यहाँ u1 और θ1 दोनों को वेरी कराओगे ना, u और थीटा को दोनों को वेरी करा के आप हाइट सेम रख सकते हो। लेकिन अगर u को सेम कर दोगे, खाली u को सेम कर दोगे, तो फिर तो यार फिर मजबूरी है, अगर फिर तो θ1 θ2 बराबर आने पड़ेंगे। वही सर, u1 सेम आ रहा है तो मैं वही कंफ्यूज था कि u अगर सेम है तो साइन थीटा से कैसे एच मैक्स दोनों हाँ सेम है? फिर तो एक ही थीटा आएगा ना, तो θ1 θ2 को बराबर होना पड़ेगा। अगर आपने u1 = u2 कर दिया है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। उन्होंने गलत दे रखा है भाई वो सॉल्यूशन फिर, ठीक है। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको देखो बस, ठीक है। इसलिए बोल रहा था सर कि क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल एक ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, अगर u1 u2 बराबर हो गए मैक्सिमम हाइट के लिए, फिर तो कंफर्म है ना, θ1 की वैल्यू θ2 करनी पड़ेगी आपको, फिर तो कोई और कुछ तो बचा ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर मैक्सिमम हाइट सेम करनी है तो u और साइन थीटा, u साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। u1 sin θ1 = u2 sin θ2 हो जाए तब आएगा आपका। अगर इसमें से अगर u1 u2 बराबर हो गए तो θ1 θ2 बराबर आने पड़ेंगे। चलो चलो बहुत हो गया, इस पर टाइम वेस्ट कर लिया काफी, इतना तो इसका, इतनी तो इसको इज्जत भी नहीं देनी थी इस क्वेश्चन को। चलो भाई, उसके ऊपर अब किसके हैं ये? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, its velocity after n seconds is v, the displacement of the particle in the last 2 seconds। हाँ भाई, किसका है क्वेश्चन? D3 ना क्या है, C3 किसका है? बताऊं कि नहीं बताऊं फिर? चलो किसी का नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूं फिर। तो बोलो भाई, किसका क्वेश्चन है? सर मेरा हाँ चलो देखो, अब देखो जब तक है, देखो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v। तो ठीक है, रेस्ट से चालू कर रहा है, एक्सेलरेशन a है, ये दे रखा है n सेकंड के बाद, t = n सेकंड के बाद उसकी v वेलोसिटी दे दी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड, अरे भाई लास्ट के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक काम करो, s = ut + हाफ * a * t स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर। लास्ट के 2 सेकंड में बात करनी है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, s डैश निकालो, ut + हाफ a n-2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? n तक का निकालो, n-2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, n तक का निकालो, n-2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा आपका। दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। s - h डैश करो जरा, हाफ a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में n² माइनस इसका n-2 का स्क्वायर, जरा खोलना चालू करो, हाफ a
एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4n। तो आपका आंसर आ गया हाफ। माइनस ब्रैकेट में है ना? गड़बड़ है तो बता दो नहीं सर, अभी भी। बराबर। सही है ना? अरे यार तुम हल्के में ले रहे हो क्या यार, हैं? और कभी कभी जब बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लो तब मेरी कैलकुलेशन गलत होती है, इतनी जल्दी कैलकुलेशन गलत नहीं होती मेरी, ठीक है ना? 2a n-1 आ गया। अब दिक्कत क्या है, शायद मेरे ख्याल से a नहीं पता है, a मेरे को नहीं पता है ना, इसमें a नहीं दे रखा है। हाँ अच्छा, हमें v और n के टर्म्स में जानना है, v और n के टर्म्स में, तो हम v को लिख सकते हैं ना, v को हम पहली इक्वेशन लगा लो, u प्लस a इंटू एन। v वेलोसिटी n सेकंड के बाद है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो आपका इतना बन के आ जाएगा। तो अब यहां से a को हटा लो, a को हटा लो, a के जगह लिख दो v बाई एन इंटू n-1। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? यही आ रहा होगा शायद, हाँ सर। ठीक है? एक ही जगह पे व्यू बैन क्यों लिखा? क्योंकि आंसर में a के फॉर्म में नहीं है, v के फॉर्म में दे रहा है आंसर, तो मैंने v हाँ को सर ये तो लिख समझा। सकता। हाँ सर। सही है ना? आंसर ये भी सही है, लेकिन उसने आंसर v के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने ये लगा सकते हैं हम। यस। हाँ सर अरे समझा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक का? क्या कर रखा है, n तक यस और सर। n-2 तक। ठीक है चलो लिखते जाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। बता देना हाँ, क्योंकि मैंने स्क्रीन तुम्हारी फ्रीज हो गई, मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय u। उसके बाद d4 देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन बाय u, एक्सेलरेशन f दे रखा है, f इज इक्वल टू 80। अच्छा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, सीधा इक्वेशन मत लगा देना। जिसने भी ये डाउट कर रखा है भाई वो कलाकार इंसान है, उसने क्या कर दिया है, उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के शायद इक्वेशन लिख दी होगी, ठीक है? तो एक काम करेंगे हम, तो f इज इक्वल टू 80 दे रखा है, हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कुछ ऐसे बना देंगे पीटी फॉर्म का, या फिर ऐसे लिख लेते हैं। सर आपका फ्रीज मोड गया नहीं? अभी गया नहीं है, हाँ हाँ, तो ये लिखिए सबने। हाँ सर। हो गया ना? चलो फिर देखो फिर, हाँ देखो f इज इक्वल टू 80, a यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, f एक्सेलरेशन है, ठीक है? अब एक्सेलरेशन टाइम के डिपेंडेंट आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो तीनों इक्वेशन नहीं लगेंगी, याद रखना, वो यूनिफॉर्म मोशन की होती हैं। ऐसे में क्या करोगे, बेसिक से अप्रोच करो। एक्सेलरेशन आपका dv बाई dt होता है, ये कितना दे रखा है 80, यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, f है यहाँ पर एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये हो गया। आप और सिंपल करना चाहते हो तो ऐसे बना दो, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है अल्फा टी करके, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है? एक्स को इसको लिख देना dv अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा, dv की वैल्यू आ जाएगी अल्फा टी dt। इंटीग्रेट मार लो, शुरू में वेलोसिटी 0 दे रखी है, t समय पर वेलोसिटी v, इंटीग्रेशन करना आता है आपको, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगा लो 0 से v, अल्फा टी dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके t तक, कितना आ गया आपका, v माइनस 0 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0, तो v की वैल्यू आ गई अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। अब सब्स्टिट्यूट कर लो, अल्फा क्या था हमारा, a था ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। हाँ भाई जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? सर ऑप्शन में नहीं है ये। अरे कैसे नहीं है भैया, क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, अच्छा u दे रखी है, रुको रुको, इनिशियल 0 नहीं दे रखी है। अबे इतना सब कर लिया करो भाई, क्या कमाल करते हो, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है तो कितना आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा, और क्या होगा, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब सही है? हाँ सर, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पकड़ा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे सही लग रहा था। हाँ
देख लेना, उसको देख लेना जैसा भी है। ये है तरीका है सही करने का। E3 देखो, अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन द वेलोसिटी। यार ये तो हाँ ठीक है। अब अलग अलग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व बताने आपको। यार कौन कर ये भाई, क्या कमाल करते हो भाई हैं। रेस्ट से चालू कर रहा है वेलोसिटी। मैं चारों ऑप्शन, आपको तो ऑप्शन में से चेक करना है, मैं आपको ग्राफ ही बता देता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन कौन सा देता है, कौन सी इक्वेशन से रिलेशन आता है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिलेशन देता है भाई? अरे कौन सी इक्वेशन रिलेशन देती है? थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? रेस्ट से चालू कर रहा है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये क्या ऐसी इक्वेशन है कि नहीं है? हमने क्या प्लॉट करना है, यहाँ शायद v है, यहाँ s है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू x की इक्वेशन है कि नहीं है? जरा ध्यान से देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू x की इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, हमने इसका बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ax स्क्वायर, इन सब की पता है। इस बार उल्टा है, इन सब का पैराबोला बनता है, याद है ना? हाँ। ये पैराबोला कैसा बनता है? a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपनिंग। ठीक है, याद रखो x का स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक है, इस बार y में क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला राइट को ओपन होगा या फिर लेफ्ट को ओपन होगा। ठीक है, पैराबोला या तो राइट को ओपन होगा या तो लेफ्ट को ओपन होगा। इस बार क्वाड्रेटिक y में है, जरा ध्यान दो। समझ में आई बात? कैसे? अबे भाई इस बार ये है, यहां पर ये है, इसका ग्राफ ये x में क्वाड्रेटिक है, ये y में क्वाड्रेटिक है। नहीं सर, राइट में या लेफ्ट में होगा वो नहीं समझ। चलो छोड़ो, वैल्यू पुट करना चालू करो, खत्म करो ना चीजों को, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो। ठीक है, सबसे एलिमेंट्री तरीका क्या है? x को 1 रखो, y निकालो, x को 2 रखो, y निकालो, x को 3 रखो। ठीक है, सबसे एलिमेंट्री तरीका, हटाओ, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अरे यार एक बात तो चलो देख ही लो, इसका ग्राफ ऊपर को आता है, अपर ओपनिंग आता है, याद है ax स्क्वायर, या अपर ओपनिंग आता है, यस सर। ओरिजिन से पास हो रहा हाँ है, सर। अपर ओपनिंग है। तो अगली बार अगर मैं x, अब अगली बार जरा ध्यान देना, अब मैं x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर करूंगा तो कहाँ को आएगा? x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। सिमिट्री देखो ना, जब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ऐसे बन रहा है, तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। हाँ समझ में सर। आई बात? हाँ सर। ठीक है, तो या फिर ऐसे देख लो कि भाई इस केस में y कुछ भी पुट करते जाओ, x कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, x कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड a पॉजिटिव हो। अगर a पॉजिटिव है तो y x कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, x पॉजिटिव में ही रहेगा। और y का चाहे प्लस की वैल्यू हो, y की चाहे प्लस वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, x सेम आएगा। y पॉजिटिव में जितना हो, नेगेटिव में हो, मैटर नहीं करेगा, x सेम आएगा आपका। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आ रहा होगा, इसका ग्राफ ऐसे करके आएगा, नहीं तो इसको प्लॉट कर लो ना, इसको प्लॉट कर लो। और सिंपल सी बात बता देता हूं, स्लोप पर आ जाओ। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप dv अपॉन ds होगा कि नहीं होगा? ग्राफ को चेक करने के बहुत तरीके हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है तो स्लोप तो देख सकते हो। स्लोप क्या होगा? dv अपॉन ds। करो इसको डिफरेंशिएट, मारो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो और तरीका बता रहा हूँ, कल के दिन में ग्राफ चेक करने का आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका स्लोप देखो, हमारा आंसर ये है, इसका स्लोप देखते हैं। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv अपॉन ds इज इक्वल टू 2a इंटू 1। ठीक है, तो dv अपॉन ds कितना आ गया है? dv अपॉन ds आ गया है a अपॉन v, a जहां पर कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऊपर को बढ़ते जा रही है, यानी मतलब आप ग्राफ में प्रोसीड करोगे, या फिर ऐसा लिख लो, ये लो, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2as, यानी जो स्लोप आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है s के, वो भी रूट में।
यानी एस जैसे से बढ़ेगा, एस जैसे से बढ़ता जाएगा, ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी। ठीक है, सब पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चीज क्या होगी, एस के बढ़ने से स्लोप कम होते जाएगा। तो आप जब आगे को बढ़ते जा रहे हो तो देखो स्लोप कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है। आपको चेक करना है ना, आपको एग्जैक्ट थोड़ा ना ड्रॉ करना है, चेक करना है तो स्लोप से चेक कर सकते हो। अरे आ गई बात समझ में? हाँ हाँ सर समझा। ठीक है, तो तरीके हैं, पकड़ते जाओ चीजों को, बस सीखते जाओ इनको। सर आगे के 2 डाउट मतलब जो भेजे वो स्किप करो, वो 2 आपने सॉल्व किए। चलो ठीक हो गया। और कुछ भी बचा क्या अब? हाँ सर। चलो अब हो गया, तुम्हारा हो गया, बहुत हो गया। चलो अब अगले पे आते हैं किसी हाँ पे। सर, अब मेरा बारी। अरे किसका? मेरा किसका, केतन का? हाँ सर, ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम है मतलब? ऑलमोस्ट हो गए, थोड़े ही बाकी है। तो देखो एक्सरसाइज 2 का है, एक्सरसाइज 2 का, सर फर्स्ट और सेकंड बताओ बस। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट और सेकंड। हाँ सर। ठीक है चलो देखो। यार ये नहीं, ये तुम्हें नहीं बताया था क्या क्वेश्चन? देखना भाई, बाकी लोग देख लो, ये वाला क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कोई बैच में तो सॉल्व कर रखा है, अब तुम्हारा बैच में किया है कि नहीं किया, लेकिन सॉल्व किया है मैंने, प्रॉब्लम आपको पता ही है। और रिसेंटली सॉल्व कर रखा है। और ऐसा क्वेश्चन आपका अभी 2020 में आ रखा है ये, इन वन डायमेंशनल मोशन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सर ये टू किया है, एक्स। पिछले क्लास में किया है। सॉल्व कर रखा है ना मैंने? हाँ सर पिछले क्लास में किया। हाँ ठीक है। तो सेकंड वन बता दो फिर। अरे उसमें क्या है, देखो फर्स्ट वाले में भी कुछ ऐसा नहीं है, रिटार्डेशन रिटार्डेशन, ये ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। हाँ यार अभी तो बताया था, पिछली क्लास में बता रखा है, अब ऐसे काम मत किया करो। अब नहीं बता रहा मैं, फिर अब देख लेना, तुमने तो रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी हैं, तो और सेकंड तुम वाला नहीं रिकॉर्डिंग, बताया। सेकंड वाला नहीं बता रखा है, पहला वाला तो बता रखा है ना। टू बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस आर थ्रोन अपवर्ड विद द सेम वर्टिकल along the same vertical line at an interval 2 second with the same initial velocity, इतना they collide at a height of 40 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड का गैप है। देखो भाई 2 सेकंड का गैप है। हाँ देखो कोलाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, उनका वाई में, वाई लोकेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक पार्टिकल को। ठीक है, अगर कोलाइड कर रहे हैं, एक ऑब्वियस सी बात है, दोनों 40 से फेंक रहे हैं तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे को आ रहा होगा, और ये नीचे से ऊपर को जा रहा होगा, कहीं कोलाइड करेंगे ऐसे करके। तो एक के लिए वाई मैं लिख सकता हूं 40 इंटू समय, है ना, यूटी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अगले वाले के लिए मैं लिख सकता हूं, ये समय देखना, अगर इसके लिए समय टी हुआ है, पहले वाले के लिए समय टी हुआ है, दूसरे वाले का जर्नी टाइम टी माइनस टू होगा, बताओ जर्नी टाइम उसके लिए टी माइनस टू चल रहा होगा। अगर इसके लिए कोई जनरल टाइम टी ले रहे हो पहले वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए समय कितना लोगे, टी माइनस टू लोगे। समझ में आता है? यस सर। टी माइनस टू का स्क्वायर। फॉर कोलिजन y1 इज इक्वल टू y2 कर लो, और समय के लिए सॉल्व कर लो। एक बार समय निकल गया, फिर वापस इन्हीं में से किसी में भी पुट कर लेना, वो हाइट आ जाएगी आपकी। फॉर कोलिजन y1 इज इक्वल टू y2। टी प्लस टू होना चाहिए। दिमाग लगाओ जरा खुद से। अगर मैं पहले वाले पत्थर के लिए मैं कह रहा हूं जर्नी टाइम टी चल रहा है, उसका जब पहले को फेंका है उसको जीरो माना है, यहां से टी समय ले रहा है, तो दूसरे के लिए जर्नी ट्रेवल टाइम कितना है उसका, टी माइनस टू होगा कि नहीं होगा, प्लस टू क्यों होगा? उसके जर्नी का टाइम देखो, जर्नी का टाइम कितना आ रहा है, नहीं आई बात समझ में? नहीं सर। अरे यार चलो मान लो
ठीक है, इसको और कैसे समझाऊं मैं? कितनों को समझ में आ गया ये चीज? सिंपल ही तो लॉजिक है यार। हाँ सर। अगर पहले वाले के लिए टोटल समय t हो रहा है, अब ऐसे डायग्राम में देख लो, पहला वाले के लिए अगर टोटल समय यहां से घूम के ऐसे आ रहा होगा या जा रहा होगा, अगर इसने समय t ले लिया है, टोटल 0 यहां था, तो ये 2 सेकंड पर चालू हुआ है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर चालू हुआ है, ये t इज इक्वल टू t पर अगर मीट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो जर्नी टाइम कितना हो गया? इसके लिए हो गया t-0, इसके लिए जर्नी टाइम आ जाएगा t-2। बताओ, इसके लिए जर्नी टाइम 2 सेकंड कम होगा कि नहीं होगा? अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? आई सर। ठीक है, अब y1 इज इक्वल टू y2 सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल बन जाएगा आपका। देखो सॉल्व तो करो इसको। 40t प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर इज इक्वल टू 40t माइनस 8 प्लस हाफ माइनस g, उसका स्क्वायर खोल देना, उसका स्क्वायर खोल देना, यहाँ पर कितना निकल के आएगा? t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, 40t से 40t कट जाएगा, टी स्क्वायर भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, हाफ टी स्क्वायर कटेगा इसकी, तो यहाँ से 80 को इधर ले आओ, 80 को इधर ले आओ, कितना बचेगा वहां पर बचेगा -2g प्लस 2gt, तो समय निकल के आ जाएगा, ये इधर लेके आओगे तो 100 बन जाएगा, 100 डिवाइड बाय 20, 5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड आ गया, इसको पुट कर लो, y निकल के आ जाएगा, इसको पुट कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि कोई भी y1 निकाल लो, y1 y2, तो 40 इंटू 5। अब मैं तुम्हें इसमें एक और तरीका बताता हूं, अगर आप स्मार्ट हो तो आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते थे। -125 तो 75 आ रहा होगा। ये तो है बिल्कुल जब आपका कोई दिमाग नहीं चल रहा, बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। अब जरा ध्यान दो, और इसी बात है, अगर दोनों की स्पीड 40 है, दोनों की स्पीड 40 है, 40 से फेंका, लेकिन 2 सेकंड के बाद फेंका हुआ है दूसरा वाला, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए तो नहीं मिल पाएंगे, इतना कंफर्म है कि ये भी ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को जा रहा है, टकरा नहीं पाएंगे। हाँ, एक को 40 से फेंका है, 2 सेकंड बाद वाले को मान लो 70-80 से फेंक दिया, तो हो सकता है ज्यादा टाइम ही टकरा जाए, है कि नहीं है? इतना समझ में आता है? ठीक है, तो एक को तो आना पड़ेगा, एक को जाना पड़ेगा, और जो सिमेट्री आएगी, अगर y सेम रखना है, तो ये जो घूम के आ रहा है यहां से, और ये गैप यहां से यहां तक का गैप 2 सेकंड होना चाहिए। बताओ, यहां से यहां तक का गैप 2 सेकंड आना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। फील हो रहा है क्या कि भाई हाँ, ये जितने में पहुंच रहा है इतना समय तो ये भी लेगा ही, बचा ये 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है, पहला वाला 2 सेकंड ज्यादा ले रहा है, ट्रेवल टाइम इसका 2 सेकंड ज्यादा चल रहा है, तो बेसिकली यहां से यहां तक का 2 सेकंड होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का 2 सेकंड होगा। दूसरी बात, मेरे को यहां से यहां तक का मेरे को वैसे ही पता है, 40 मीटर से फेंक रखा है तो 4 सेकंड आएगा, ये 4 सेकंड की कहानी है, टोटल 4 सेकंड की कहानी है। 4 + 1 5 सेकंड पे होना है उसने। पकड़ में आई बात? क्या किया मैंने? हाँ सर। एक के लिए 5 सेकंड हो जाएगा, एक के लिए 3 सेकंड होगा, है ना? इसका ट्रेवल टाइम 3 सेकंड हुआ होगा, तो बेसिकली एक के लिए 5 है, एक के लिए 5 - 2 आ गया। अब मैं और आसान से कर सकता था, फिर मैं यो क्या करूं, अगर मेरे को इतना ही पता चल गया है तो मैं दूसरे वाले के लिए देखूंगा, दूसरे वाले को 40 से फेंका था, इसकी स्पीड यहाँ पर बची होगी 10, क्योंकि इसका ट्रेवल टाइम तो है 3 सेकंड, इसकी 10 बची होगी, तो इसकी एवरेज आ जाएगी 25 इंटू समय 3 कर लूंगा, मेरा आंसर 75 आ गया। बताओ, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, 40 + 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लिया मैंने।
तो मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। ये है थोड़ा तेज करना, अगर आपको पकड़ में आ गई चीजें क्या किया है मैंने, और ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। अरे भाई कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, आपके बोलने के बाद समझ में आया, लेकिन किया तो इसी तरीके से था फर्स्ट वाले। अच्छा देखो यार, मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स है, तरीके नए नए मिलते रहते हैं, ठीक है ना। आप देखो तो सही उसको, हर बंदे के सोचने का एंगल अलग अलग होता है। आप देखो, अब जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, चीजें नई नई सीखोगे, अगली बार हो सकता है मेरे से अच्छा दिमाग लगाने लग जाओ। हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस अच्छी अच्छी करने लग गए, अगर तेज करने लग गए, चीजें चीजें पकड़ में आने लग गई, तो काफी बार होता है ऐसा। अब नहीं होता। शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, कितने स्टूडेंट्स ने मेरे को सिखा रखा है, एक नया एंगल दिखा रखा है क्वेश्चनों का, कुछ कुछ क्वेश्चनों का। अब तो बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि अब हम ही काफी कुछ हो गया एक्सपीरियंस से कि भाई ये हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अब बहुत रेयर मिलता है कोई बंदा सिखाए कि। चलो, अब उसके आगे किसके सॉल्व करें? चलो यार, जिसका इधर वो कर। था ना, रुको, अब एक किसने जिसने रिटर्न में भेज रखे हैं, हाँ सर। वो वाला करते हैं थोड़ा। इसमें कह रहा है, देखो भाई, एक D2 प्रॉब्लम। यार इस जिसने भी भेज रखा उसने लिखे क्यों है? ये तो सब अगर उसी की प्रॉब्लम है तो लिखने की क्या जरूरत थी? फोटो ही खींच ले तो उससे बढ़िया। तो ठीक है, आपको D2 में बोल रहा हूँ, D2 प्रॉब्लम ये है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल is horizontally projected with speed v from the top of a tower of an inclined plane। ठीक है, top of a tower of a plane। अच्छा ठीक है, हाउ फार। यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो क्लास का क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी शीट का, क्या कर रहे हो भाई? 45 डिग्री है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया है, इसकी रेंज जानना चाह रहे हैं बस। ओ भैया, क्या कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो तुम भी हैं। ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा क्या? हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके फेंका हुआ है उसने, तो 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फटाफट करते हैं इसको। देखो दोनों साइड क्या आएगा, जी का g/√2, g/√2 आएगा, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ को u/√2, यहाँ को u/√2। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 u sin थीटा, u sin थीटा आपका u/√2 अपॉन जी की जगह पर g/√2 काम करता है, जी की जगह पर ये वाला y डायरेक्शन में देखो, g/√2, तो 2u अपॉन जी आ गया। रेंज के लिए, u/√2 इंटू समय, यहाँ की स्पीड प्लस हाफ ए कितना है, g/√2 इंटू समय का स्क्वायर, बस कितना आ गया, 2u² अपॉन √2 जी प्लस हाफ g√2 इंटू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u²/g²। हो जाएगा भाई सॉल्व। अब इसके आगे कितना आएगा, u² अपॉन जी को बाहर ले लो, यहाँ से √2 बन रहा है, यहाँ से भी √2 बन रहा है, तो 2√2 आ जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, कोई लॉबी में। ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई, और क्वेश्चन है इसमें। कि अगर पार्टिकल मूव्स अलोंग, ये तो हो गया, ठीक है ना, से एक्सलेशन ये वाला, तो ये वाला तो हमने कर लिया है। और फिर आपको दे रखा है पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड एक्यूट एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? if the angle between velocity and g vector is theta at any time t during the motion then theta is given by, पता नहीं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन, क्या दे रखा है भाई वो? अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर, कौन सा क्या पढ़ दे रहे हो? रखा है उस, रुको हाँ एक सेकेंड। देखो एक दूसरा देख लो, फिर मैं करते जा रहा हूँ उसमें। स्पीड ऑफ एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो रेंज बताओ। तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो आधी है, तो उसकी रेंज बतानी है आपको, ठीक है? तो C3 ना। हाँ पता नहीं जो भी है, अब वो रिटर्न में दे रखा है। ये वाला आपका u है, तो यहाँ पर u/2 बच रखी है, तो आपको रेंज बतानी है। अगर ये थीटा होगा तो u का cos थीटा u/2 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। एक्स कंपोनेंट ये जो बचता है ये बेसिकली u cos थीटा बचता है कि नहीं बचता हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी उसने आधी दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी के। अब रेंज बतानी है आपको, तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका, कितना होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो यानी यहाँ से cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा आपका हाफ आ गया है, तो थीटा आपको पता चल गया 60 डिग्री पे फेंका होगा। तो u² अपॉन g, साइन 120 कितना होता है? साइन 120, साइन 120 किसके बराबर हो जाता है? साइन 60 के बराबर हो जाता है, याद है? हाँ सर। √3/2 निकल के आता है। आ गया आपका आंसर। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। From the top of a tower of a height 50 meter, a ball is projected upward with a velocity 30 meter per second, make an angle, calculate the maximum height। यार ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये सब तो क्लास में कराए हुए टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो करा रखे हैं। डायरेक्ट थ्योरी में से क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना काम बनेगा। तुमसे कहता हूँ जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसके अगल बगल के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, तो बाद में भूल जाओगे। ये वही वही काम हो रहे हैं बस। जिसने भी भेज रखे हैं भाई कॉन्सेप्ट बहुत डगमगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा डगमगा रहे हैं भाई क्वेश्चन। ये तो रेगुलर क्लास के क्वेश्चन है भाई, कम से कम क्लास में ही पूछ लिया करो अगर डाउट आ रहा है कहीं पर। 50 मीटर की हाइट दे रखी है आपको और प्रोजेक्टेड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट हो जाएगा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, प्राइम ऑफ फ्लाइट। यार ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, ये बताने वाला भी है कि नहीं है? बताऊं कि नहीं बताऊं? ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है यार। कैसे करते हैं इसको? तोड़ो इसको, यहाँ को हमेशा क्या बोल रखा है, एक्स में तोड़ो वाई में तोड़ो बस। एक्स में कितनी हो गई ux, 30 का cos 30, y कितना हो गया 30 का, x इधर को मान लिया मैंने, y ऊपर को मान रखा है, 30 का साइन 30 का साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। ax 0 है, ay माइनस का 10 आ जाएगा बस। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कंडीशन क्या है आपकी? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालनी है तो y की वैल्यू कर दो माइनस का 50, तो समय ऑटोमेटिकली टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो क्या करो? देखो ये भी बताया था यार, ग्राउंड से अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी तो 50 प्लस u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तीसरा रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालनी है तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी ux इंटू टी। खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A bullet is fired from a horizontal at some angle passes through a point, क्या दे रखा है, 3r/4
3r/4 कॉमा, ठीक है 3r/4 कॉमा r/4 से पास हो रहा है वो, ठीक है। वेयर r is the range of the bullet, assume the point of the fire is to be origin and the bullet moves in the xy plane with the x-axis horizontal and y-axis angle of projection is अल्फा पाई बाय इतना रेडियन में। तो देखो अगला भी बकवास क्वेश्चन है। कैसे बकवास क्वेश्चन है? वो कह रहा है आपको एंगल निकालना है बेसिकली, ठीक है ना, एंगल निकालना है। तो जब एंगल निकालना है, यहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो याद है ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन बनेगा आपका x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो y की वैल्यू है r/4, x की वैल्यू है 3r/4, tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, x हो गया 3r/4 डिवाइड बाय r। कितना आ गया? 4 से 4 गया, r से r गया, तो 1/3 tan थीटा ब्रैकेट में 1/4 बन जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है 4/3, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया? यहाँ से थीटा याद है आपको? 53 डिग्री आ जाएगा। डिग्री में है, रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पाई आपका 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 53 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। और कुछ नहीं कह रहा वो। सर अभी लेक्चर है। अबे तो 6:30 से होगा ना। अरे ये वाला करो, कौन सा वाला करो इसमें? हाँ भाई, किसका है लास्ट का? कौन, किसने भेजा मैसेज? उसमें से ये वाले में से कौन सा वाला करना है? 4th वाला, 5th वाला, 6th वाला? सर वो अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग 4 वाला है। ठीक है 4th। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, ये वाला सबको समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगला प्रॉब्लम, पहले तो यहाँ से डिलीट करें चीजों को जो जो बता दी हैं। रिटर्न में और कितनी प्रॉब्लम है? चलो उससे पहले एक और बता देता हूं तुम्हें। C3 द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वाला देख लो। चलो या फिर एक काम करो, वाला बता देता हूँ, ठीक है। 4th वाला बता देता हूँ पहले, फिर वाला बता दूंगा। देखो क्या कह रहा है वो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है आपकी। वो कितना समय ले रही है? वो 2 मीटर फॉल करने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई है। यहाँ से इनिशियल 0 थी, वेलोसिटी उसकी v हो चुकी है जब वो 2 मीटर गिर गई है। 2 मीटर एज कितने कह रहा है, यहाँ से फर्दर कितना गिरना चाहिए सच दैट उसकी वेलोसिटी 2v हो जाए। यहाँ पर v थी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। शुरू में वेलोसिटी 0 है, 2 मीटर गिरा तो v आ गई। अब कितना और गिरना चाहिए कि वेलोसिटी दुगनी हो जाए? तो एक काम करो, h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, नहीं थर्ड इक्वेशन पे आओ, थर्ड इक्वेशन पे, समय पे क्यों जा रहे हो? थर्ड इक्वेशन पे आओ। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर g आ जाएगा काम, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप सीधे 2v स्क्वायर बनाओ। दूसरी जर्नी को आप पूरा देखो, दूसरी जर्नी को पूरा देख लो। उससे फायदा क्या होगा? शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाएगी आपको, नहीं तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं,
हाँ ऐसा ही कर लो, ऐसा ही कर लो, यहाँ से यहाँ तक का देख लो। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी प्लस 2gh आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आया 3v² हो जाएगा इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से h कितना आ गया है 3/2v²/g। यहाँ से देखो v²/g की वैल्यू आ रही है 4, तो 3/2 टाइम्स ऑफ 4 आ गया, 3 दूनी 6 मीटर आ गया। 6 मीटर कितना पड़ेगा उसको और। हाँ भाई समझ में आ गई प्रॉब्लम? अरे क्लियर हेलो है? सर। हाँ हाँ सर। सर इनिशियल वेलोसिटी v लिया और फाइनल वेलोसिटी 2v लिया, और फिर हमें पता है कि v² जो है वो हाइट से प्रोपोर्शनल है, तो जो हाँ फाइनल होगा वो भी प्रोपोर्शनली होगा उसके। तो v1² अपॉन v2² इज प्रोपोर्शनल टू h1/h2, तो उससे 8 ना, आ रहा है। गलत है, गलत है। कुछ भी क्यों लगा रहे हो, क्या फर्जी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? v² कहाँ से आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी? किसने बोल दिया प्रोपोर्शनल आ रहा है? अरे भाई तुम्हें एग्जैक्ट रिलेशन मिला हुआ है, वो इस्तेमाल करो ना। ये इसका खेल करेगा ना, ये दिक्कत करेगा प्रोपोर्शनलिटी में, ये थोड़ा ना काम करेगा। ये दिक्कत कर रहा है तुम्हारी प्रोपोर्शनलिटी में। या तो एक काम करो, v² प्रोपोर्शनल टू अगर h बना ही रहे हो तो फिर 2v² जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू h प्लस h' आएगा, याद रखना। अगर ऐसा कर ही रहे हो तो फिर यहां से सॉल्व करो उसको। समझ में आई बात? और इतना हाँ हेडेक क्यों कर रहे हो? अबे इनिशियल कंडीशन फिर दोनों के लिए सेम रखोगे ना। तुमने तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन बदल दी ना। इनिशियली ये 0 से थोड़ा ना चालू कर रहा है h' वाला, ये तो v से चालू कर रहा है। बाकी कोई सुनना भी मत क्या बातें हो रही हैं, चुपचाप ये वाला तरीका देखो। खाली फर्जी में इधर से जा रहे हो। अरे यार तुम्हें जब स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है प्रोपोर्शनलिटी क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, डायरेक्ट आपको पता तो है सारी सब इक्वेशंस। अरे तुम्हारी दिक्कत भी समझ में आ गई तुम्हें अपनी, तुमने गड़बड़ी, तुम्हारा 8 क्यों आ रहा है? हाँ सर समझे। समझे ना? अगर प्रोपोर्शनलिटी पहले तो मत चलो उससे, v प्रोपोर्शनल टू ये सब, अरे यार उससे चलो। एग्जैक्ट सब कुछ तो पता है तुम्हें। हाँ भाई C3 एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ओरिजिन इज वेरीज एज आपको दे रखा है। तो रेडियस वेक्टर आपका वेरी कर रहा है इस हिसाब से 80 माइनस BT²। आर वेक्टर वेरी कर रहा है 80 i कैप माइनस BT² j कैप, ऐसे करके वेरी कर रहा है आपका। where a and b are positive constant, I and equation of trajectory, time dependence of velocity and acceleration as well as of modulus of the quantity. The time dependence, find the time dependence of velocity and acceleration as well as क्या लिख रखा है यार लास्ट में? फोटो यहाँ तो सही से खींचो। एक्सलेशन एन, अच्छा एक्सलेशन ए वेक्टर्स। तो भाई देखो जरा, ठीक है, ये दे रखा है आपको, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है। सही बात है भाई, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगा? x 80 बन गया आपका, y bt बन गया है BT², इनफैक्ट माइनस का BT² बन गया, देखो ठीक है ना। अब आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, बताओ भाई vx कितना हो जाएगा? अरे यार इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इतना क्या सोच रहे हैं? पहले हमें ट्रेजेक्टरी निकालनी है। देखो ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, अगर ट्रेजेक्टरी निकालनी होती है तो क्या करो, y इज इक्वल टू माइनस बी, समय को एलिमिनेट कर दो, दोनों इक्वेशन से समय को एलिमिनेट कर दो तो x अपॉन a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस bx² अपॉन a² आ जाएगा। ये आ गई ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। क्या करो, x आप जानते हो, y जानते हो, x i कैप प्लस y j कैप, तो y आपका माइनस BT² चल रहा है, ठीक है ना। तो उससे कंपेयर किया, उसमें से टाइम को हटा दो, टाइम को एलिमिनेट कर दो। ये होता है ट्रेजेक्टरी निकालने का तरीका। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालो। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन
या तो इसको डिफरेंशिएट करो, vx निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, vy निकालो, या फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता चुका हूँ, वेलोसिटी वेक्टर dr वेक्टर बाय dt होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, ए कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, ए आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर का 2t जे कैप। फर्दर एक्सलेशन तक जाना है तो dv वेक्टर बाय dt 0 माइनस 2b जे कैप। तो ये वेलोसिटी का तो ये आ गया टाइम के साथ रिलेशन, एक्सेलरेशन का ये आ गया रिलेशन। मॉडुलस निकालना है तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लोगे आप, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर। सेम तरीके से एक्सेलरेशन का मॉड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, जो कि 2b निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारी अगर क्लास व्लास है तो इतना ही रखते हैं हम। ओके सर, करें। हाँ हाँ, जिसका हो गया जा सकता है। अब जिसके जो जो क्वेश्चन बच गए हैं और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना यार, ठीक है, पूछ जरूर लेना लेकिन। और अगली क्लास तक प्रोजेक्टाइल खत्म कर देना, जितने डाउट हैं ले आना। एक्सरसाइज 1 तो कम से कम कंप्लीट हो ही जानी चाहिए, बाकी जो सही में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि डाउट से ही गेम बनता है। अगर डाउट अपने आप क्लियर नहीं करवाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ते तो दुनिया पढ़ रही है, सब थोड़ी ना कंपटीशन निकाल रहे हैं। कंपटीशन तो अच्छा ठीक ठाक कंपटीशन तो शुरू के 30-40 हजार में ही होता है, तो अब उसमें घुसना है तो पढ़ के दौड़ना होता है। जब तक आप क्वेश्चन को लगा रहे हो, खूब दिमाग वाग लगा रहे हो, फिर डाउट आ रहे हैं, डाउट सॉल्व नहीं करवा रहे हो तो दिक्कत है। खाली पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ। चलो इतना बहुत है, बस करो, अब जाते रहो। बाय। बाय बाय, निकलो 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 निकलो, जिसका हो गया है। बाय सर। बाय बाय।